हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो है मार्केट अपडेट सीरीज का एक वीडियो, क्योंकि पिछले वीक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था और इस बार मंडे को तो शुरुआत ही बहुत शार्प फॉल के साथ में हुई है। इसलिए बहुत क्विकली ये मार्केट अपडेट सीरीज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि हम इस पर बात करेंगे कि ये फॉल किस कारण की वजह से हो रहा है। क्या ये मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े फॉल की शुरुआत हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना है और किन किन मिस्टेक्स का ध्यान में रखना है। सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस। देखिए, वैसे तो इंडियन इक्विटी मार्केट हमें बहुत लंबी लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी दिखाई देती है, जो कि ईयर्स तक नहीं, कुछ डिकेड्स तक चलेगी, लेकिन बीच बीच में बड़े फॉल्स भी आते रहेंगे, जिसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। ये फॉल्स को हम लोग दो पैरामीटर्स पर जज करते हैं। सबसे पहला वैल्यूएशंस, इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में मनी फ्लो कैसा है, एंड दूसरा फंडामेंटल्स, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और वैल्यूएशंस पर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो देखिए, इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स से फाइनेंशियल एसेट्स में शिफ्ट कर रहा है, जो कि हम लोग SIP बुक नंबर से भी देख सकते हैं। ये शो करता है कि हमारा लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा दूसरा फैक्टर सेंटिमेंट्स को अगर देखें, जहां पे हमें बहुत बड़ी ग्लोबल रिस्क दिखाई दे रही है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया पे जरूर से पड़ेगा। चलो वन बाय वन हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले USA की इकोनॉमी पर बात करते हैं। तो उनकी इकोनॉमी के अंदर दो बहुत बड़ी रिस्क उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। सबसे पहला तो उनका डेट टू GDP रेशियो बहुत हाई हो चुका है, एंड दूसरा उनकी करेंसी कोलैप्स जैसी न्यूज़ भी मार्केट में बहुत टाइम से डिस्कस हो रही है। ये दोनों ही न्यूज़ उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है, एंड इसीलिए उनके इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी खराब हो रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक और बड़ी न्यूज़ आई है, जहां पे उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जुलाई के अंदर 4.3% हो गया है। जुलाई के अंदर ये बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। लास्ट टाइम ये 2021 में बहुत हाई पे था। इसी कारण लास्ट वीक उनके शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा फॉल दिखने को मिला है। इसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी फंडामेंटली ग्लोबल रिस्क है ईरान और इजराइल के टेंशंस, जहां पे इजराइल का बार बार हमास और हिजबुल्ला पे टारगेट करना, और इसके बाद में देन ईरान का हमास के साथ में मिलकर रिटेलिएशन करना। इस वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी टेंशन बहुत टाइम से बन रही है, और इसी कारण की वजह से अब फिर से ऑयल के प्राइसेस भी और तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कमोडिटी के ऊपर फिर से रिस्क बनेगी, जहां पे कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट और खराब होगी। इस कारण की वजह से भी इन्वेस्टर्स के ग्रोथ को लेके सेंटीमेंट्स फिर से खराब हो सकते हैं। देन इसके अलावा जापान मार्केट के अंदर भी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। वहां पे उनके सेंट्रल बैंक्स उनकी इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहे हैं। इसी वजह से येन की करेंसी डॉलर के मुकाबले में बढ़ रही है। इसका मतलब है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। इससे उनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से जापान मार्केट के अंदर भी हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। देन लास्टली इंडियन मार्केट्स पर चलते हैं। तो अभी रिसेंटली बजट के अंदर इक्विटी मार्केट इनकम के ऊपर टैक्सेशंस बढ़ाए गए हैं, वो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को खराब कर रहे हैं। एंड इसके अलावा भी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उनका मानना है कि इस बार Q1 के जो रिजल्ट हैं वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे हैं। और उसके अलावा वैसे ही इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत प्रीमियम के ऊपर है। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल पार्ट हो सकता है कि जो इंडियन मार्केट्स को खराब करे। ओवरऑल इन सारी फंडामेंटल न्यूज़ को एक साथ कंबाइन करके देखें तो यहाँ पे सेंटिमेंट के पार्ट पे ग्रोथ पर भी इंपैक्ट नजर आ रहा है और वैल्यूएशंस भी हाई है। यही एक रीजन है कि जिस वजह से हम शॉर्ट टर्म के अंदर एक बड़ा करेक्शन देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो को फंडामेंटली करेक्ट करें और प्रॉपर्ली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाइड करें। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एसेट जैसे कि स्मॉल कैप और मोमेंटम फंड में अपना पैसा ना डालें। मार्केट फॉल इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है, लो वैल्यूएशंस पर एडिशनल परचेज करते रहें। लमसम की बजाय SIP से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। क्वालिटी फंड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, जिसमें अच्छी क्वालिटी और स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनीज होनी चाहिए। सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर फंड्स को सेलेक्ट ना करें। अगर आप प्रॉपर जानकारी लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपर्ट के साथ में रिव्यू कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अवेलेबल है, जहां पे जाकर आप रजिस्टर करके आप अपना पोर्टफोलियो में शेयर कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम उसको बहुत डिटेल तरीके से एनालाइज करके आपके सामने उसके आउटकम प्रेजेंट करेगी, जिसके बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।